आई एम आकाश पांडे, योर मैथ्स टीचर। और आज का टॉपिक है हमारा फ्रैक्शन। अब तक हमने सिंगल ऑपरेशन यूज करना चालू किया है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। इस सिंगल ऑपरेशन में हमने बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब इनका कॉम्बिनेशन हम यूज करेंगे, प्लस माइनस या फिर प्लस मल्टीप्लिकेशन या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, या फिर तीन कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, प्लस माइनस डिवीजन या फिर मल्टीप्लिकेशन माइनस डिवीजन। बट उन सब करने से पहले हम सीखेंगे कि BODMAS होता क्या है। B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिवीजन, M for multiplication, A for addition, S for subtraction। ब्रैकेट हम कर्ली ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, पैरेंथेसिस यूज कर सकते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट। ऑर्डर हमें पता है कि किसी की पावर, जैसे 3 की पावर ऊपर जो एक्सपोनेंट पार्ट है उसको हम बोलते हैं ऑर्डर, 3 की पावर 7 या फिर 7 की पावर 9। तो जो ऊपर वाला पार्ट है, एक्सपोनेंट पार्ट है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर। डिवीजन की साइन हमें पता ही है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑर्डर, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। BODMAS ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेम है जो मैथ्स में बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन होगा 1/2 प्लस 3/5 ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन 4/7। ये हमारा होगा रफ वर्क। अब B से हमारा होता है ब्रैकेट। पहले हमको क्या करना है, ब्रैकेट ओपन करना है। तो 1/2 प्लस 3/4। ब्रैकेट ओपन करने का मतलब जो ब्रैकेट के अंदर है पहले उनको सॉल्व करना है। अब ये वाला पार्ट क्या है, ब्रैकेट के बाहर, तो हमें इसको नहीं सॉल्व करना है। पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर आ रहे हैं उस पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। तो 1/2 प्लस 3/4। अब इस क्वेश्चन को हमें जब सॉल्व करना है तो इतना तो हमें पता है कि इनका डिनोमिनेटर जो है वो डिफरेंट है। अगर सेम होता तो हम ऐड कर देते हैं, बट डिनोमिनेटर अलग है तो फिर हम क्या करेंगे, उनका पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम लेंगे 2,5। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा 1 और 5 से डिवाइड करेंगे 1। हमारा एलसीएम आएगा इसका 2 मल्टीप्लिकेशन 5 इक्वल टू 10। अब इतना पता है कि ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है और हमें एलसीएम, ये दो चीज देखना होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, 2 को 10 से एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5। अब इस वाले पार्ट को 1/2 जैसा लिखाता हूं वैसे लिखेंगे, बस मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे, प्लस 3/5 अपॉन 5, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देंगे। अभी हमने इस डिनोमिनेटर को और एलसीएम को जब डिवाइड किया तो हमारा क्या आ रहा है आंसर, 5। तो अब हम क्या करेंगे, उस नंबर को हम लिखेंगे 5 इधर पे, ताकि जो ये हमारे डिनोमिनेटर वो क्या बन सके, एक एलसीएम। हमारा एलसीएम है 10, तो हमने क्या किया, 2 × 5। अब नीचे मल्टीप्लाई हमने 5 किया तो हम क्या करेंगे, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब वैसे ही इस डिनोमिनेटर को हम करेंगे एलसीएम से, एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से। तो जब हम डिवाइड करेंगे 10 को 5 से तो हमारा आंसर आएगा 2। 5 2 ज़ा 10। तो अब जो ये 2 आया है उसको हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, जैसा बाहर नंबर लिखा हुआ था वैसे नंबर को हम बाहर लिख देंगे।
अब क्या करेंगे हम, सॉल्व 1 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10। अब हमारा क्या हो गया है, डिनोमिनेटर सेम। अब हम उसको क्या करेंगे, ऐड। तो जब ऐड करेंगे हम डिनोमिनेटर नॉर्मल लिख लेंगे, 5 प्लस 6 फिर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई बाय 4/7। अब ये हो गया 11 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 4/7। अब ये जो ब्रैकेट है इसको आप लिखो या मत लिखो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब वो उसके अंदर सिर्फ एक ही नंबर है। जब 2 नंबर होता है तो हम उस ब्रैकेट को हटाते हैं, बट अब इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है तो हम उसको हटा देते हैं। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता ही है कि मल्टीप्लिकेशन में आपस में न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया जाता है। 11 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 7। हमारा आंसर आ गया 44 अपॉन 77। इसको और भी छोटा किया जा सकता है। अगर आप इसको छोटा करना चाहते हो तो आप 11 से डिवाइड कर सकते हो। 11 4 ज़ा 44, 11 7 ज़ा, तो हमारा आंसर आएगा 4/7, 4 अपॉन 7। ऐसे ही हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, उसमें हम करेंगे 3/4 माइनस 3/7, 3/7 माइनस 5/6। ये जब सॉल्व करेंगे तो इसमें तो नेगेटिव में आंसर आएगा। एक काम करते हैं, इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, फिर करते हैं प्लस 3/4 डिवाइडेड बाय 9/4, इसको भी करते हैं ब्रैकेट के अंदर। इसमें हमारा मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है, एडिशन यूज हो रहा है और डिवीजन यूज हो रहा है। तो इस बार हम 3 ऑपरेशन एक साथ यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को पहला हमारा जो नंबर है बॉड मास, उसको हम याद करेंगे बॉड मास। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑर्डर, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्सट्रैक्शन। तो पहले हम क्या करना है, हमें ब्रैकेट ओपन करना है। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसका मतलब है जो ब्रैकेट के अंदर उसको सॉल्व करना है। मल्टीप्लिकेशन में हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, ऊपर वाले न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब हम ऊपर वाले न्यूमरेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 7 मल्टीप्लाई बाय 6। अब दूसरा ब्रैकेट, ये भी ब्रैकेट ही है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन करने के लिए हमें क्या करना होता है, पहले जो दूसरा वाला पार्ट है उसको हमें रेसिप्रोकेट करना पड़ता है, मतलब उल्टा लिखना पड़ता है, और जो डिवीजन वाला साइन है उसको फिर मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 9/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है 4/9, ये हमने सीखा था। अब क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 अपॉन 42 ब्रैकेट प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारा आ जाएगा 12 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 39 हो जाए हमारा 36। अब इससे पहले वाले क्वेश्चन में मेरा था, अब सिंगल नंबर है तो सिंगल यूनिट है, फ्रैक्शन है, तो उसके लिए हमें ब्रैकेट को यूज करना जरूरी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं। अब क्या करना है, ये प्लस है और हमें पता है डिनोमिनेटर अलग है। जब अलग है तो हमें क्या लेना है, इनका रफ वर्क करके एलसीएम निकालना है। 36 एंड 42 आप भी करो और हम भी सॉल्व करते हैं। 36 42 पहले हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, तो ये आएगा 18 और ये आएगा 21। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, ये आएगा हमारा 9 क्योंकि 0 9 था 9 और ये आएगा 21। फिर हम किससे डिवाइड करेंगे, 3 से, 3 3 ज़ा 3 7 ज़ा फिर 3 से
1 ज़ा 7, 7 से 1 और 1, तो हमारा एलसीएम आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। अब 36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 6 ज़ा 42, हासिल 4, 7 3 ज़ा 21, 252। तो हमारा एलसीएम क्या आ रहा है? एलसीएम हमारा है 252। अब क्या करना है, इस एलसीएम को, ये जो नंबर दिया हुआ है इधर 42, डिवाइड करना है। यही करना होता है जैसे हमेशा में। तो हम क्या करेंगे, इस 42 को डिवाइड करेंगे, 252 डिवाइडेड बाय 42। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे ये आएगा 6 टाइम 252 0। तो ये 6 टाइम जो आया, अब हम उसको क्या करना है, हमें उस तरफ मल्टीप्लाई, 15 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई, जैसा जो लिखा था 36 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, उधर हमारा क्या आया था, ये 6। तो हम क्या करेंगे, इधर 6 को मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसको 36 से डिवाइड करेंगे 252 को, जो कि हमारा एलसीएम था। तो इससे डिवाइड कर दो, हमें कितना मिलेगा, 7 टाइम 252। तो हम इधर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 7 से मल्टीप्लाई, हमारा एलसीएम आ जाएगा 252। जो एलसीएम हमारा नंबर था, डिनोमिनेटर भी हमारा वही हो गया, 15 6 ज़ा 90 प्लस 12 7 ज़ा 84। डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया, 90 प्लस 84, 252 4 174। इसको आप चाहे तो और भी छोटा कर सकते हैं, बट अभी हमारा आंसर यही मानते हैं, 174 अपॉन 252। तो अभी हमने बोर्ड मास यूज कर लिया, कैसे यूज करना है, जिसमें बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑर्डर, डी मतलब डिवीजन, एम मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्सट्रैक्शन। अगर हमें हमारे पास एक से ज़्यादा ऑपरेशन हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं तुम्हारे लिए 2 क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, आप उसको सॉल्व करना घर पे। 3/7 माइनस 1/6 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 7/9। दूसरा क्वेश्चन 3/11 मल्टीप्लाई बाय 12/17 ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट के अंदर 7/13 माइनस 2/9। इसको आप सॉल्व करो। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कल। आप इसको घर पे सॉल्व करना, कल सॉल्व करेंगे हम, और फिर कल से हम चालू करेंगे रैशनल नंबर, नया चैप्टर। हमारा फ्रैक्शन हो गया है कंप्लीट। थैंक यू।